हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2023। ये नए साल में बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका साल बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और आप लोग बहुत तरक्की कीजिए, अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए, है ना। साल के इस वीडियो में, पहली वीडियो में, मैं अपनी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने मेरी लाइफ में सीखा है। ऑफकोर्स ये बहुत आई एम श्योर आप लोग भी सीखा होगा। और ये जो चैप्टर्स थे या ये जो लेसन्स थे मेरी लाइफ में, ये गेम चेंजर रहे हैं मेरी जर्नी में। नंबर 1 चीज़ जो मैंने सीखी थी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वो है जो आपकी खुद के अपने साथ है। फिर से रिपीट करूँगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यू हैव इन योर लाइफ इज़ वॉट यू हैव विद योर ओन सेल्फ। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, आप खुद को कैसे, अपने आप को कितनी इज्जत देते हैं, आप अपने दिमाग में क्या स्टोरी चला रहे होते हैं, क्या आप अपने आप को हमेशा कोस रहे होते हैं, क्या आप अपने बारे में हमेशा खराब बोल रहे होते हैं, क्या दूसरे की गलती की वजह से आप अपने आप को गिल्ट में फील करा के अपने आप को पनिश करते हैं, है ना। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो यकीन मानिए सबसे पहली चीज़ इस साल में कुछ कीजिएगा ना, तो अपने साथ अपनी रिश्ता खूबसूरत बनाइएगा। किसी और की गलती की वजह से अपने आप को पनिश करना, अपनी बॉडी को पनिश करना, अपने दिमाग को पनिश करना, अपने माइंडसेट को पनिश करना, ये दिखाता है कि आपका आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। और क्योंकि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो समाज आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा। सो लर्न टू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। नंबर 1 लेसन ये था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू हैव इज वन विद योर ओन सेल्फ, अपने आप के लिए। इसको मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आप सेल्फिश बन जाइए, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप सेल्फ केयर कीजिए, क्योंकि आप अपने दिमाग में जो स्टोरी चलाएंगे उसी स्टोरी से आप दुनिया को भांपेंगे। आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होंगी वही स्टोरी आपका माइंड आपको दुनिया के प्रति प्रोजेक्ट करेगा। और आपके दिमाग की जो स्टोरीज होंगी आपको लगेगा कि दुनिया ऐसी ही है। अगर आप अपने प्रति इज्जत की स्टोरी चला रहे हैं, आप अपने प्रति लव की स्टोरी चला रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, या दुनिया बहुत खूबसूरत है, या जो भी आप सोच रहे होते हैं, आपको दुनिया भी वैसे ही लगेगी, है ना। तो अपने आप से रिश्ता बनाइए, अपनी रूह से रिश्ता बनाइए, अपनी सोल से रिश्ता बनाइए। जानिए कि आप हो कौन, एक्चुअल में कौन हो आप, आपकी वैल्यूज़ क्या है, क्या आपको खुशी देता है, क्या आपके ट्रिगर्स हैं, क्या आपकी बाउंड्रीज हैं, क्या आपका जीपीएस है, राइट। ये सारे का सारा मैंने लास्ट ईयर अपनी जो जर्नी ली थी, लाइफ कोचिंग की जर्नी ली थी, तब मैंने एक्सप्लोर किया था। क्योंकि अब मैं अपने बहुत ग्राउंडेड हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ से आती हूँ और मैं क्या हूँ। नंबर 2 जो लेसन मैंने लाइफ में जो सीखा था वो ये था, रिलेशनशिप के ऊपर था, कि अगर कोई आपकी लाइफ में आपके साथ चलना चाहेगा ना तो वो चलेगा। इफ़ दे वॉन्ट टू दे विल, है ना। तो रिश्तों को थोपना बंद कीजिए। अगर आपके साथ कोई चलना चाहता है वो इंसान चलेगा, जैसे भी चल रहे हैं। अगर आप उनके साथ चलना चाहते हैं तो आप भी चलेंगे, आप भी कदम उठाइए, वो भी कदम उठाएंगे, राइट। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जो भी मूवमेंट में है, जिस भी मूवमेंट में है, हम लोगों को वो मूवमेंट, जो भी चैलेंज आया है, लाइफ की जो भी तकलीफ आई है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि वो रिपीटेड पैटर्न्स हैं, मतलब क्योंकि मेरे साथ बहुत होता था कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया लेकिन वापस से मैं किसी जोन में चली गई हूँ, मुझे लग रहा है यार ये चीज़ वापस से पैटर्न बनता जा रहा है। एग्जाम्पल मैं पैटर्न का बताऊँ तो मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। ये मैं आम एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे को क्या टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करने हैं। तो ये मैं इन चैलेंजेस को पावर नहीं देती हूँ, मैं पावर अपने हाथ में ही रखती हूँ। लेकिन अगर आप लाइफ में पैटर्न्स अपनी लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ के पीपल आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सिमिलर काइंड की सिचुएशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में, सिमिलर काइंड का आपका रिलेशनशिप्स चल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि सारी दुनिया मुझे धोखा देती है, आपको लगता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं कभी भी, आपको लगता है बॉस तो हमें मुझे नीचा ही दिखा रहा होता है ना। अगर आपके दिमाग में ये सारे के सारे पैटर्न चल रहे हैं तो नंबर 3 चीज़ ये थी कि आपको ये जानना है कि ये पैटर्न्स कैसे तोड़ने हैं और क्या सिखाने आए हैं। ये जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको वापस एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाती हूँ। एक जो ऑफिस होते हैं एंड कलीग जो होते हैं, एक ऑफिस एम्प्लॉय रिज़ाइन करके चले जाते हैं, नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं।
नए ऑफिस में जब ज्वाइन करते हैं, उनका पुराना ऑफिस में उनका बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला रहा होता है, कलीग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वर्क अच्छा नहीं होता है, बॉस हमेशा डाउन पे मतलब डिग्रेड कर रहा होता है, और बहुत टेंशन का माहौल होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता है, जो भी कुछ होता है, तो वो इतना दुखी हो के वो ऑफिस छोड़ते हैं और वो जाके जो नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे होते हैं वहाँ पर जो ज्वाइन करते हैं और उनको बोलते हैं कि यहाँ पे ऑफिस कैसा है, राइट, यहाँ वाला ऑफिस कैसा है। तो वो जो चौकीदार होते हैं वो पूछते हैं आपका पुराना ऑफिस कैसा था। बोलते हैं यार वो तो बहुत ख़राब था, लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते थे, ग्रोथ माइंडसेट नहीं था, सक्सेस माइंडसेट नहीं था, क्रिप क्राई कंप्लेन चल रहा होता था, गुस्सा आता था, मैं बहुत टेंशन में रहता था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता था, मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता था, इसीलिए मैंने ऑफिस छोड़ दिया। यहाँ वहाँ के लोग ऐसे ही थे। तो चौकीदार जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं, तो ये ऑफिस भी वैसा ही है ना। सेकेंड आदमी आ रहे होते हैं जो कंपनी न्यू ज्वाइन कर रहे होते हैं, वापस से एक दूसरा एम्प्लॉय आ रहा होता है जो पुरानी कंपनी को रिज़ाइन करके ज्वाइन कर रहे होते हैं। चौकीदार से सेम सवाल पूछा जाता है, अरे बताओ ना भाई कैसा है ये ऑफिस। चौकीदार वही सवाल पूछते हैं, आपका पुराना ऑफिस कैसा था। तो वो बोलते वो तो बहुत बढ़िया था, लोग बहुत हंसते थे, खेलते थे, एक दूसरे को समझते थे, घर जैसा रिश्ता था, फैमिलीज में मिलते थे और हम लोग ग्रोथ करते थे, एक साथ पिकनिक जाते थे, बॉस भी बहुत सपोर्टिव थे, आगे बढ़ने की वो दिया करते थे, है ना। लेकिन और उन्हीं का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मैंने पुरानी कंपनी से रिज़ाइन करके ये नई कंपनी ज्वाइन की है क्योंकि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तो पूछते हैं चौकीदार से, बताओ भैया कैसा है ये ऑफिस। चौकीदार का जवाब होता है, ये ऑफिस ठीक वैसा ही है जैसा आपका पुराना ऑफिस था। सोच के देखिएगा, आपका दिमाग ही आपकी शक्ति है। आप जिस माइंडसेट से चलते हैं आप लाइफ में हमेशा वैसा ही पाएंगे। सोच बदलिए, इंटरनल काम कीजिए, आउटर वर्ल्ड अपने आप चला जाएगा। और अगर आप रिपीटेड पैटर्न्स वो रिपीट कर रहे हैं, सेम ऑफिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लाइफ में आपने वो चैप्टर अभी तक सीखा नहीं है। जिस दिन आप सीख जाओगे ना वो चैप्टर, यकीन मानो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर परवाह नहीं करोगे कि ऑफिस कैसा है या लाइफ कैसी है या चैलेंजेस कैसे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पावर सिर्फ आपके हाथ में है। ऑन दैट नोट, गिविंग यू लॉट ऑफ पावर, आप सबके हाथ में, आप सबके पास है। मेरे यकीन मानिए आपके पास बहुत शक्ति है, हम सबके पास, हम एक ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के साथ बॉर्न हुए हैं। सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर काम कीजिए, अपनी स्टोरी बदलिए, अपनी रिलेशनशिप अपने साथ सबसे अच्छी बनाइए, अपने आप को थोड़ी और इज्जत दीजिए, ज़माने की नज़रों से अपने आप को मत तोलिए, क्योंकि ज़माने को तो पता ही नहीं है कि वो कौन सी स्टोरी चला रहा है। अगर आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं तो अपनी मनपसंद स्टोरी चलाइए और हैप्पी स्टोरी चलाइए, है ना। नंबर 2, अगर जो आपके साथ चलना चाहेगा वो चलेगा ही चलेगा, और अगर वो बंदा एक कदम उठाता है आप भी एक कदम उठा लीजिए, क्योंकि आपको भी डिसाइड करना है कि वो चलना है। इफ़ दे वांट टू दे विल। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट स्कूल। ये सबसे बड़ा स्कूल है, जितना जल्दी चैप्टर्स लर्न कर लोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे, है ना। ऑन दैट नोट, टेकिंग गुड बाय, विशिंग यू अगेन लॉट ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग्स। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए एंड हैव अ ग्रेट ईयर। गुड बाय, see you again on yet another powerful mindset video। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 2023 के रेजोल्यूशंस क्या हैं या गोल्स क्या हैं। बाय बाय, सी या।